कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे लगता है कि इस विधानसभा में भी अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बेटी को और अपने बेटे को जरूर देगी। और क्योंकि जनता चाहती है इस बार परिवर्तन। जेल में है रीतलाल यादव, इसका नुकसान थोड़ा बहुत तो जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट को सब कोई देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। डरी हुई है बिल्कुल। दानापुर के एक मामूली से व्यवसायी को उन्होंने उनको बनाया था और उनको उठा के लेके गए, नॉमिनेशन नहीं करने दिया। किस तरह की डील हुई उनसे, उनका एक तरह से कहा जाए कि अपहरण हुआ। फंसा देता है, किसी न किसी काम करने वाला काम कोई चला जाता है, दूसरे को फंसा दिया जाता है। मालूम है ना लड़ाई किससे है? राम कृपाल यादव से। राम कृपाल से लड़ाई है रीतलाल यादव है। रीतलाल यादव के बाद है कोई राम कृपाल है। रीतलाल यादव के बाद राम कृपाल है। कितने मतों से दानापुर जीतेंगे रीतलाल? 45,000 वोट जीतेंगे। सोच कर बोलना है, फिर से समय दे रहे हैं। 45,000 सोच कर बोलना है। 45,000 से जीतेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और बिहार में चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि अब तो मैदान में मीसा भारती भी उतर गई हैं। राजद विधायक रीतलाल यादव को जिताने के लिए मैदान में राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती भी उतर गई है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले मीसा भारती ने कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है, उत्साह है। ये तमाम लोग मीसा भारती के पास आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए। तो तस्वीरें आपने देखी हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। और देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है राजद सांसद मीसा भारती से। तो क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती, उनको भी आप सुनिए। मीसा भारती जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज मैदान में आप रीतलाल यादव के लिए आ गई हैं, लेकिन सामने राम कृपाल यादव है। आसान नहीं होगा दानापुर जीतना रीतलाल यादव को? नहीं, कोई भी लड़ाई या चुनाव अगर कहा जाए तो आसान तो किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन मुझे इसलिए भी विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे लगता है कि इस विधानसभा में भी अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बेटी को और अपने बेटे को जरूर देगी। और क्योंकि जनता चाहती है इस बार परिवर्तन, और परिवर्तन एक तरफ आप देखिए कि तेजस्वी को लोग देख रहे हैं कि वो युवा चेहरा है, उन्होंने जो वादा किया उसको करके उन्होंने दिखाया है। तो इस तरफ कहीं ना कहीं दानापुर की जनता मुझे लगता है इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएगी। जेल में है रीतलाल यादव, इसका नुकसान होगा क्या? थोड़ा बहुत तो जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट को सब कोई देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। दानापुर के जितने भी हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, मैं खुद भी प्रचार कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट को सब कोई देखना जरूर चाहता है, लेकिन इसमें वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम कृपाल यादव ने ठोक कर बोल दिया है कि जमानत भी नहीं बचेगी, ऐसा हराएंगे।
अब बहुत कुछ बोलते हैं, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे अपने दानापुर की जनता पे हम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। आप वहीं देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में रामकृपाल यादव जी ने अपनी जीत लोकसभा में सुनिश्चित करने के लिए गली गली में उम्मीदवार बनाए थे, विधानसभा के एमएलए के उम्मीदवार बनाए थे। वो उन उम्मीदवारों से आप जाके पूछिए कि वो क्या आज सोच रहे हैं रामकृपाल जी के बारे में। तो मुझे क्योंकि बड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी। वो उनको अधिकार भी है मुझे कुछ भी बोलने का, लेकिन मुझे अपने दानापुर की जनता पे पूरा विश्वास है कि यहाँ से हमारे विधायक जीतेंगे। आज महागठबंधन ने सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी। देखिए सब लोग बोल रहे थे इसमें कोई क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ा दल है और महागठबंधन में भी बड़ा दल है और सबको पता था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, लेकिन क्योंकि सब कोई आजकल चाहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए, उसमें अनाउंसमेंट हो मीडिया को, खास तौर पे क्योंकि उनको अपना न्यूज़ चलाना होता है। आप वहीं देखिए कि एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी तक कहा जा रहा उनके नेतृत्व में, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ इसलिए है ताकि वो उनके महिलाओं का वोट वो ले सके। और जैसे ही आप चुनाव खत्म होगा आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बड़ा खेल होने वाला है बिहार में। कर रही है बीजेपी, क्योंकि आप देखिए ये मेरे शब्द नहीं है। आप जब हमारे साथ जब आए थे नीतीश कुमार जी अभी, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पे कि वो हमारे दल को वो तोड़ रहे हैं, यही कह के तो आए हैं। तो अब तो आप देखिए उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है मुख्यमंत्री जी का, और किस तरह से अभी कुछ सीटों को लेकर के कि जो जेडीयू की सीटें थी किस तरह से एलजीपी चिराग पासवान रातों रात सिंबल वापस हुआ, किस तरह का देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन में कुछ अंदर अंदर ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है मीसा जी कि चुनाव के बाद एक बार फिर से चाचा भतीजा साथ आ सकते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है? देखिए ये चाचा जी का विषय हो सकता है, हमारे यहाँ उनके लिए ना है, ना है, बिल्कुल ना है। वो ना इसलिए है कि उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, बिहार को बेरोजगारी के कगार पे पहुंचाया, बिहार में पलायन को बढ़ाया। बिहार के अंदर 20 साल से डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने एक भी फैक्ट्री, एक भी रोजगार के साधन उन्होंने नहीं किए। तो इसलिए बिहार की उनके लिए ना है, राष्ट्रीय जनता दल की ना है। अच्छा, एक और सवाल है कि कुछ लोग जो है वो बागी हो गए हैं और मैदान में उतर गए, चाहे वो मोहम्मद कामरान हो या ऋतु जायसवाल हो, इसका भी देखिए ये चुनाव में होता है और ये सभी दलों में है। जिनको टिकट नहीं मिलता है, अगर वो खुद से सक्षम होते हैं या लोग बोलते हैं तो इंडिपेंडेंट में खड़े होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नुकसान इसी पे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल में मैंने एक टेलीविजन पे देखा कि प्रशांत किशोर ने किस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी पे डील कर रहे हैं, डरा रहे हैं। किस तरह की डील कर रहे हैं, डरा रहे हैं? तो डरी हुई तो भाजपा है, डरी हुई है भाजपा। बिल्कुल। दानापुर के एक मामूली से व्यवसायी को उन्होंने उनको बनाया था और उनको उठा के लेके गए, नॉमिनेशन नहीं करने दिया। किस तरह की डील हुई उनसे? उनका एक तरह से कहा जाए कि अपहरण हुआ है, अपहरण हुआ है, बिल्कुल। और अपहरण करने वाले कौन? शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। बीजेपी ऐसा करती है क्या? करती है पता नहीं, लेकिन दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर कितना बड़ा चैलेंज है इस बार? देखिए प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि वो खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि हम कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है बिहार में। डैमेजिंग नहीं होंगे? पता नहीं किसको डैमेज करेंगे, ये समय बताएगा जब करीब आएगा। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों के नाम कहा था कि बहुत पहले हम घोषित कर देंगे, और आप देखिए एक बार घोषित करने के बाद फिर उन्होंने देख करके किस तरह से कास्ट देख करके उन्होंने उम्मीदवार दिया। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी बहुत डैमेज नहीं कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल है, आपका आकलन क्या कहता है, इस बार महागठबंधन को कितनी सीटें?
देखिए सीटों का तो नहीं, हमारी सरकार जरूर बनेगी, सरकार बन रही है। बिल्कुल बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के युवाओं की सरकार बनेगी, बिहार बदलने के लिए सरकार बनेगी, बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी, रोजगार के साधन सृजन होंगे, इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार चाहिए। तो सुना आपने कि मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा है, लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी कहा है, रीतलाल यादव के बारे में भी कहा है और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बारे में भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। देखिए आपको बता दें कि लाइव सिटीज ने एक्सक्लूसिव बातचीत लालू प्रसाद यादव के बड़े साले से भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए लालू प्रसाद यादव के साले, उनको भी आप सुनिए। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी के बड़े साले हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत शुक्रिया। दानापुर में आए हुए हैं, रीतलाल यादव के लिए आए हुए हैं, क्या माहौल दिख रहा है? नैया पार लग पाई? नैया तो पार हो गया है, कहाँ पार हुआ है? देख नहीं रहे कि नैया पार हो गया कि नहीं हो गया है। उनको साजिश के तहत फंसाया गया है ना, चुनाव के लेकर फंसा दिया गया है ना। काहे के लिए कोई फंसाएगा रीतलाल यादव को? काहे के लिए फंसाएगा, सबको लोग फंसा देता है, किसी न किसी को काहे काम फंसाएगा? करने वाला काम करके चले जाता है, दूसरे को फंसा दिया जाता है। मालूम है ना लड़ाई किससे है? राम कृपाल यादव से। राम कृपाल से लड़ाई है तो रीतलाल यादव है, रीतलाल यादव के बाद कोई राम कृपाल है, रीतलाल यादव के बाद राम कोई कृपाल है रामकृपाल ना। है? कितना दिन से सांसद रहे हैं, कुछ काम किए का दियरा में, पुल उल बनवाए हैं क्या? कुछो नहीं। ये तो रीतलाल यादव जीते तो सारा काम किए हैं। चलिए एक अंतिम सवाल, क्या लगता है, आपका तजुर्बा तो इतना पुराना है, क्या लगता है कितने मतों से दानापुर जीतेंगे रीतलाल यादव? 45,000 वोट से जीतेंगे। सोच कर बोलना है, फिर से समय दे रहे हैं। 45,000 से, सोच कर बोलना है। 45,000 से जीतेंगे। 45,000। तो सुना आपने कि मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है, लालू प्रसाद यादव के साले ने क्या कुछ कहा है, बड़ी भविष्यवाणी लाइव सिटीज के कैमरे पर कर दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।